भगवत गीता को केवल धर्म ग्रंथ समझकर मत सुनिए, इसे अपने जीवन का आईना बनाइए। भगवत गीता अध्याय 4 ज्ञान विभाग योग। भगवान को फिर से आने की जरूरत क्यों पड़ती है? जरा अपनी जिंदगी का एक दृश्य याद कीजिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बहुत अपने व्यक्ति की एक बात सुनी? उस समय आपको उसकी कोई कीमत नहीं लगी, लेकिन कुछ साल बाद ठीक वही बात आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। तब लगता है काश उस समय इस बात को समझ लिया होता। यही बात गीता के ज्ञान के साथ भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था वो हर उस इंसान के लिए था जो कभी उलझन में पड़ेगा, जो कभी डर जाएगा, जो कभी अपने कर्तव्य और अपने मन के बीच फंस जाएगा। और सच बताइए, क्या हम सब कभी ना कभी ऐसे नहीं होते? बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन भीतर मन में सैकड़ों सवाल चलते रहते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही मन की आवाज। ऐसे समय में भगवान अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, वे सीधे नया ज्ञान देना शुरू नहीं करते। वे पहले कहते हैं, अर्जुन, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं यह कोई नया ज्ञान नहीं है। जरा सोचिए, अगर आप कोई शिक्षक कक्षा में आए और कहे, आज मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें वही याद दिलाऊंगा जो तुम भूल चुके हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? यही कि समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, समस्या भूल जाने की है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हमें सत्य नहीं मिला, बल्कि ये है कि हम बार बार सत्य को भूलते जाते हैं। जैसे सुबह मंदिर में जाकर मन शांत हो जाता है, लेकिन दोपहर तक किसी भी एक बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। फिर वही बेचैनी, वही तनाव, वही अहंकार। क्या भगवान बदल गए? नहीं। क्या सत्य बदल गया? नहीं। फिर क्या बदला? हमारा मन बदल गया। यही मन जब ईश्वर की ओर होता है तो दुनिया भी सुंदर लगती है, और यही मन जब केवल अपने अहंकार की ओर होता है तो सब कुछ गलत लगने लगता है। भगवान कहते हैं, यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। अब यहां बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने सूर्य देव को ही क्यों, किसी ऋषि को क्यों नहीं, किसी राजा को क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। सूर्य कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। सूर्य कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, वो बस देता है। वो ये नहीं देखता कि नीचे मंदिर है या जेल, अमीर का घर है या गरीब की झोपड़ी। उसकी किरणें सब पर एक समान पड़ती हैं। यही योग है। जिसके भीतर ज्ञान आ जाता है वह भी सूर्य की तरह हो जाता है। वह लोगों में भेद करना छोड़ देता है। एक गहरा उदाहरण समझिए। कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ की चोटी पर एक निर्मल झरना फूटता है। वह नीचे बहना शुरू करता है। रास्ते में कोई उससे अपने खेत सींचता है, कोई उसी पानी से भोजन बनाता है, कोई उसी पानी में अपने कपड़े धोता है, और कोई उसी में कूड़ा भी डाल देता है। लेकिन झरना किसी से नाराज नहीं होता।
वह अपना स्वभाव नहीं बदलता, वह केवल बहता रहता है। ईश्वर का ज्ञान भी ऐसा ही है। वह सबको मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति उसे अपने मन के अनुसार ग्रहण करता है। इसलिए दोष ज्ञान का नहीं, हमारी पात्रता का होता है। भगवान आगे कहते हैं, यह ज्ञान सूर्य से मनु को मिला, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इसी प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा चलती रही। ध्यान दीजिए, भगवान ने पुस्तक की बात नहीं कही, उन्होंने परंपरा की बात कही। क्यों? क्योंकि ज्ञान केवल शब्दों से नहीं चलता, जीवन से चलता है। अगर पिता केवल अपने बेटे से कहे सच बोलना चाहिए और स्वयं हर दिन झूठ बोले, तो बेटा किससे सीखेगा? शब्दों से या जीवन से? इसलिए गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की चीज है। आज एक बात और समझिए, हमारे घरों में बहुत लोगों के पास गीता है, लेकिन क्या गीता हमारे व्यवहार में भी है? अगर छोटी सी बात पर हमारा मन टूट जाता है, अगर थोड़ी सी प्रशंसा से अहंकार बढ़ जाता है, अगर थोड़ी सी आलोचना से नींद उड़ जाती है, तो समझ लीजिए गीता अभी पुस्तक में है, जीवन में नहीं उतरी। और भगवान यही चाहते हैं कि गीता कागज से निकलकर हमारे स्वभाव में उतर आए। लेकिन समय के साथ यही दिव्य ज्ञान धीरे धीरे लोगों की स्मृति से ओझल होने लगा। शब्द बचे रहे, भाव खो गया, परंपरा बची रही, अनुभव खो गया। और जब ऐसा हुआ, तब भगवान ने उसी प्राचीन योग को फिर से अर्जुन को सुनाने का निश्चय किया। लेकिन यहीं अर्जुन के मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, भगवान सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए और आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? यही प्रश्न अब पूरी बातचीत को एक नई दिशा देने वाला था। और यहीं से आगे हम और सुनते हैं कि किस तरह से इसका स्पष्टीकरण मिला। तो यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो भगवान को केवल शरीर से देखता है। हम अक्सर यही सोचते हैं, जिसका जन्म हुआ है वही उसकी शुरुआत है। लेकिन भगवान यहाँ हमें एक बहुत गहरा रहस्य समझाने वाले हैं। वे मुस्कुरा कर कहते हैं, अर्जुन, तुम और मैं दोनों अनेक बार जन्म ले चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें अपने जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जरा इस बात को धीरे धीरे समझते हैं। मान लीजिए एक अभिनेता है, वो आज एक राजा का पात्र निभाता है। कल वही अभिनेता एक साधारण किसान का पात्र निभाता है। फिर किसी और नाटक में वह गुरु बन जाता है। तो पात्र बदलते रहते हैं, लेकिन अभिनेता वही रहता है। अगर कोई दर्शक केवल पात्र को देखेगा, तो उसे लगेगा कि हर बार कोई नया व्यक्ति आया है। लेकिन जो अभिनेता को जानता है, वो समझता है कि बदला केवल वस्त्र है। हमारा शरीर भी एक वस्त्र की तरह है, आत्मा उस अभिनेता की तरह है, और परमात्मा उस अभिनेता के भी स्वामी है। लेकिन यहाँ एक अंतर और है।
हम जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे कर्म हमें बांधते हैं। हमने जो बोया उसे काटने के लिए फिर लौटना पड़ता है, लेकिन भगवान किसी कर्म के बंधन में नहीं आते। वे अपनी इच्छा से आते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा चिकित्सक है। उसके पास सब कुछ है। उसे किसी अस्पताल में नौकरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन किसी गांव में महामारी फैल जाती है, लोग मर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। तब वह डॉक्टर स्वयं वहां पहुंच जाता है। क्या वो मजबूरी में गया? नहीं। क्या उसे वहां से कुछ कमाना था? नहीं। वह केवल करुणा से गया। ठीक इसी प्रकार भगवान संसार में किसी कमी को पूरा करने नहीं आते, वे करुणा से आते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं प्रकट होता हूं। वे ये नहीं कहते मैं मजबूरी में जन्म लेता हूं। यहां बहुत बड़ा अंतर है। सूर्य हर सुबह उगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या वास्तव में सूर्य कहीं से निकल कर आता है? नहीं, वह तो पहले से ही है। पृथ्वी घूमती है और हमें लगता है कि सूर्य निकल आया। इसी प्रकार भगवान हमेशा हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे हमारे अनुभव में प्रकट हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान केवल द्वापर युग में आए थे, लेकिन जरा अपने जीवन को देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ जब रास्ते जब सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे और अचानक कहीं से समाधान मिल गया? क्या कभी ऐसा हुआ जब मन पूरी तरह टूट चुका था और किसी एक वाक्य ने फिर से जीने की शक्ति दे दी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप अकेले थे, लेकिन भीतर किसी अदृश्य सहारे का अनुभव हुआ? शायद उसी क्षण भगवान किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि कृपा के रूप में आपके जीवन में आए थे। क्योंकि भगवान केवल शरीर लेकर ही नहीं आते, वे प्रेरणा बनकर भी आते हैं। वे सद्बुद्धि बनकर भी आते हैं। वे सही समय पर मिलने वाले गुरु बनकर भी आते हैं। वे किसी संत के शब्दों में भी आते हैं और कभी कभी तो वे हमारे अपने अंतःकरण की शांत आवाज बनकर भी आते हैं। एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक उदाहरण सुनिए। एक मंदिर में दीपक जल रहा था। उस दीपक ने कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे पास आओ, लेकिन जो भी अंधेरे में भटक रहा था वह स्वयं उस प्रकाश की ओर चल पड़ा। प्रकाश कभी किसी को बुलाता नहीं, उसका होना ही पर्याप्त होता है। भगवान भी ऐसे ही हैं। वे हमें खींचते नहीं हैं, वे केवल प्रकाश देते हैं। चलना हमें होता है। अब भगवान उस प्रश्न का उत्तर और गहरा करते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। अब यहां रुककर एक बात समझिए।
हम अक्सर सोचते हैं धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ है, लेकिन गीता में धर्म का अर्थ इससे कहीं बड़ा है। धर्म वो है जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ दे। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता देना है, सूर्य का धर्म प्रकाश देना है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सत्य, करुणा, निस्वार्थ कर्म और ईश्वर से जुड़कर जीवन जीना। जब मनुष्य इन गुणों को भूलने लगता है, तब धर्म की ग्लानि शुरू हो जाती है। और जब धर्म कमजोर होता है, तो सबसे पहले मंदिर नहीं, मन टूटते हैं, घर टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, विश्वास टूटता है। क्योंकि अधर्म बाहर पैदा नहीं होता, वह पहले मन के भीतर जन्म लेता है। यहीं से भगवान अब अपने अवतार के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। क्या वे केवल दुष्टों का विनाश करने आते हैं, या इसके पीछे कोई और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आइए इसके भीतर उतरते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सज्जनों की रक्षा के लिए आता हूं। अब सोचिए, क्या भगवान को केवल बाहर बैठे कुछ लोगों की रक्षा करनी है, या हमारे भीतर भी कोई सज्जन बैठा है? जरा अपने मन को देखिए। जब आपके भीतर दया आती है, वो कौन है? जब बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करने का मन करता है, वो कौन है? जब गलती करने के बाद भीतर से आवाज आती है, ये ठीक नहीं था, वो कौन है? यही तो आपके भीतर बैठा साधु है। लेकिन उसके साथ क्या होता है? धीरे धीरे क्रोध उसे दबा देता है, लोभ उसे चुप करा देता है, अहंकार उसकी आवाज को कमजोर कर देता है, और फिर हम अपने ही भीतर की अच्छाई को सुनना बंद कर देते हैं। भगवान का अवतार केवल बाहर के साधुओं की रक्षा नहीं करता, वे हमारे भीतर छिपे हुए उस प्रकाश की भी रक्षा करते हैं जो अभी पूरी तरह बुझा नहीं है। एक गहरा उदाहरण समझिए। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन मंदिर है, सदियों से बंद पड़ा है। उसके अंदर एक दीपक रखा है। दीपक पूरी तरह बुझा नहीं, बस उसकी लौ बहुत छोटी हो गई है। ऊपर धूल है, चारों ओर अंधेरा है। अब कोई संत आता है, वह नया दीपक नहीं लाता, वह केवल धूल हटाता है, थोड़ा तेल डालता है, और वही पुरानी लौ फिर से तेज जल उठती है। भगवान भी हमारे भीतर नया प्रकाश नहीं डालते, प्रकाश तो पहले से ही है। वे केवल अज्ञान की धूल हटाते हैं। इसलिए गीता नई चीज नहीं देती, हमें हमारा असली स्वरूप याद दिलाती है। अब भगवान कहते हैं, मैं दुष्टों का विनाश करने आता हूं। हमारा मन तुरंत रावण, कंस और दुर्योधन की ओर चला जाता है। लेकिन आज एक प्रश्न अपने आप से पूछिए,
अगर भगवान आज हमारे सामने खड़े हो जाएं, तो सबसे पहले किसका नाश करेंगे? किसी दूसरे व्यक्ति का, या हमारे भीतर बैठे अहंकार का, हमारे भीतर बैठे क्रोध का, हमारे भीतर बैठे लोभ का? सबसे बड़ा राक्षस बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। और जब तक वह जीवित है, तब तक बाहर की कोई जीत सच्ची जीत नहीं बन पाती। एक अलग उदाहरण सुनिए। एक बहुत सुंदर झील थी। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश दिखाई देता था। धीरे धीरे लोग उसमें मिट्टी फेंकने लगे, कूड़ा डालने लगे। कुछ वर्षों बाद वही झील गंदी दिखाई देने लगी। क्या आकाश बदल गया था? नहीं, झील बदल गई थी। अब अगर कोई उस झील को साफ करे, तो क्या वह नया आकाश बनाएगा? नहीं, वो केवल गंदगी हटाएगा। आकाश तो पहले से ही वहां था। हमारा मन भी ऐसी ही झील है। ईश्वर का प्रतिबिंब हमेशा उसमें पड़ रहा है, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, मोह, स्वार्थ, ये सब उस झील की गंदगी है। भगवान उस प्रतिबिंब को नया नहीं बनाते, वे केवल मन को साफ करना सिखाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। धर्म की स्थापना मतलब क्या? क्या हर जगह मंदिर बन जाता? क्या हर व्यक्ति के हाथ में माला आ जाना? नहीं, धर्म की स्थापना तब होती है जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठना शुरू कर देता है, जब वह केवल मैं से निकलकर हम तक पहुंचता है, जब कर्म पूजा बन जाता है, जब सेवा आदत बन जाती है, जब सत्य सुविधा से बड़ा हो जाता है, तब समझिए धर्म स्थापित हो रहा है। कई लोग भगवान के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए, अगर भगवान हमारे हृदय में एक छोटी सी प्रेरणा भेज दें और हम उसे भी अनदेखा कर दें, तो फिर वे क्या करें? तो फिर वे और क्या करें? कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने का मन हुआ, लेकिन हमने कहा अभी समय नहीं है। कभी किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिली, लेकिन अहंकार ने रोक दिया। कभी मन ने कहा आज थोड़ा भगवान का स्मरण कर लो, लेकिन हमारे मन ने उसको भी अस्वीकार कर दिया और हमने मोबाइल उठा लिया। भगवान पहले प्रेरणा बनकर आते हैं। अगर हम प्रेरणा को पहचान ले, तो जीवन बदल जाता है। अब भगवान एक और अद्भुत बात कहने वाले हैं। वे बताते हैं, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को वास्तव में जान लेता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन क्या केवल भगवान की कहानी सुन लेने से मुक्ति मिल जाती है, या जानना का अर्थ कुछ और है? यही रहस्य अब अध्याय के अगले भाग में धीरे धीरे खुलने वाला है। तो तब तक जय कृष्ण, राधे राधे।